अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपने करना है जी काम 6.8 एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। पर इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले आप देख लें साइड बॉक्स क्या है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इसमें आप देख सकते हैं जी एफिशिएंसीज ऑफ सम टिपिकल डिवाइसेस और मशीन्स। ठीक है, कुछ टिपिकल डिवाइसेस हैं आपके पास, इलेक्ट्रिक लैम्प, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फ़ैन और सोलर सेल लिखा हुआ है जी। ये सारे आपके पास क्या कुछ डिवाइसेस हैं। इनको अगर आप इतने परसेंट 100 जोल अगर आप इनको एनर्जी दे तो ये आपको कितना यूज़फुल वर्ड एंड मतलब इनकी आउटपुट क्या होगी ये गिवन है ये सारी, और इस तरह इनकी परसेंटेज एफिशिएंसीज क्या होंगी ये होंगी। ठीक है, तो इस बॉक्स को आपने याद कर लेना है। इस बॉक्स से MCQs बनी आ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प को अगर हम 100 जोल एनर्जी दें, इनपुट दें, तो उसकी आउटपुट क्या होगी, तो 5 जोल होगी, और परसेंटेज एफिशिएंसी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये सारा बॉक्स आपने याद कर लेना है जी। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6.5 से देखें। A cyclist does 12 joules of useful work while pedaling his bike from every 100 joules of food energy which he takes। अब अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो आपको प्रोमिनेंट हो जाएगा कि साइक्लिस्ट डज 12 जोल्स ऑफ यूजफुल वर्क, यानी एक साइक्लिस्ट 12 जोल काम करता है, मतलब आउटपुट हमें देता है। ठीक है, वाइल पैडलिंग। ठीक है, और इस बात देखते जाएं विच ही टेक्स, यानी अब वो कितनी 100 जोल्स एनर्जी वो लेता है, मतलब उसके पास इनपुट कितनी होगी 100 जोल होगी और आउटपुट कितनी होगी 12 जोल होगी। तो आपने क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। सोल्यूशन में क्या है, यूजफुल वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट इक्वल टू 12 जोल। ठीक है, यूजफुल वर्क डन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके पास आउटपुट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए 137 पे, एनर्जी यूज्ड बाय द साइक्लिस्ट 100 जोल, उसने कितनी एनर्जी ली, इसका मतलब क्या है, उसके पास इनपुट कितनी थी 100 जोल थी। ठीक है, तो आप फार्मूला लिखें, यहाँ फार्मूला नहीं लिखा हो लेकिन आपने लिखना है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट बाय टोटल इनपुट एनर्जी। या आपने फार्मूले के बाद वैल्यूज पुट कर लेनी है और डिवाइड करने से 0.12 आपके पास एफिशिएंसी आती है, और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12% परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है, यानी आपने फाइंड क्या करना था, एफिशिएंसी और परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 6.9 इज पावर। Two persons have done equal work. One took 1 hour to complete it and the other completed it in the 5 hours. No doubt both of them have done equal work, but they differ in the rate at which work is done. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 2 पर्सनस हैं, उन्होंने इक्वल काम किया, बराबर काम किया, लेकिन उनके लिए टाइम डिफरेंट, उन्होंने मुख्तलिफ टाइम लिया। एक ने लिया जी 1 घंटा उस काम को कंप्लीट करने के लिए और दूसरे ने लिए 5 घंटे। ठीक है, यानी उन्होंने काम तो सेम किया, इक्वल वर्क किया, बराबर काम किया, लेकिन टाइम उनका क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वन हैज़ डन इट फास्टर देन अदर, तो एक ने जल्दी काम किया दूसरे की निस्बत। द क्वालिटी दैट टेल्स अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। 10 फिर यहाँ डेफिनेशन आ जाती है पावर की, यानी ऊपर पैराग्राफ आपको डेफिनेशन समझाने के लिए पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, पावर की डेफिनेशन, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन आती होगी तो फार्मूला ऑटोमेटिकली आपके पास बन जाएगा कि रेट का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को टाइम से डिवाइड कर दें तो वो आपके पास रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन बाय टाइम, इसका मतलब क्या होगा कि वर्क डन का क्या है, रेट है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, अच्छी तरह आप समझ लें कि जहाँ भी डेफिनेशन में जहाँ भी आपके पास रेट आए तो उस वैल्यू को या उस चीज़ को, वर्क को आप रेट का मतलब क्या है कि उस वैल्यू को आप टाइम से डिवाइड कर लेंगे, वो आपके पास रेट आ जाएगा। तो पावर क्या है, ये रेट ऑफ वर्क डन है या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क डन को आप W से शो करेंगे, टाइम टेकन को स्मॉल t से शो करेंगे, नॉट विद दी बिगर टी। ठीक है, छोटे t से टाइम को हमेशा शो करते होते हैं। सिंस वर्क इज स्केलर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपके पास वर्क स्केलर है देन पावर इज आल्सो स्केलर। एज ए यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट इट इज डिफाइंड एज।
अब पावर की यूनिट क्या होता है, वाट, और वाट को कैसे डिफाइन करेंगे? द पावर ऑफ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने साथ इस यूनिट की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि आपने पावर का फार्मूला लिखा, वर्क पर टाइम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पावर 1 वाट कब होगा? जब हमारे पास वर्क क्या है, 1 जूल होगा और टाइम हमारे पास 1 सेकेंड होगा, तो जूल और सेकेंड ऊपर जाके पर सेकेंड बन जाएगा, तो हमारे पास 1 वाट किसकी इक्वल आ जाएगी, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास पावर 1 वाट कब होगी? जब हमारे पास कोई सिस्टम या कोई बॉडी वर्क करता है 1 जूल और 1 सेकेंड में 1 जूल काम करता है 1 सेकेंड में, तो पावर वहाँ पे क्या होगी, 1 वाट होगी। ठीक है, यानी जूल पर सेकेंड, या आपने कैसे डिराइव किया, या आपने फार्मूले से ही इसका यूनिट भी डिराइव किया पावर का। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलोवाट, मेगावाट। किलोवाट आपको पता है 10 की पावर 3 होता है और मेगा इसी तरह 10 की पावर 6 वाट होता है। ठीक है, अब एक अलहदा से एक नया यूनिट आ गया पावर का, हॉर्स पावर। ये इसको 1 HP से शो करते हैं, स्मॉल h और p से, तो इसकी वैल्यू हमेशा 746 वाट होती है, ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, MCQs में इसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपका टॉपिक यहीं तक था, कंप्लीट हुआ। इसमें आपने एग्जांपल को अच्छे तरीके से कर लेना है, और पावर की डेफिनेशन, इसका यूनिट, इसका फार्मूला, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट की डेफिनेशन, इसकी बिगर यूनिट्स और हॉट पावर, यानी कम्प्लीटली आपने पूरा पैराग्राफ, पूरा आर्टिकल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और इसी को आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे एग्जाम्पल को भी और 6.9 आर्टिकल को हेडिंग्स के साथ बनाकर खुद से आपने लिख लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।